नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वाटिका निकालेंगे और आज आप इसका पेज नंबर 86, पेज नंबर 86 निकालेंगे, जो कि आपका अभ्यास है। आपकी कविता जो मैंने पढ़ाई थी आपको, पानी, इसका अभ्यास कार्य आज हम अपनी किताब में पूरा करेंगे। इससे पिछली कक्षा में मैंने आपको इसका पाठ परिचय, शब्दार्थ व वाक्य प्रयोग आपकी कॉपी में करवाए थे। उम्मीद है सभी बच्चों ने इतना कार्य पूरा कर लिया है। इस वीडियो में मैं आज आपको पार्ट 11 का कार्य करवा रही हूँ। इसका मतलब है कि सब बच्चों का कॉपी में काम पार्ट नंबर 11 तक पूरा होना चाहिए। ठीक है, बहुत जल्दी आपकी नोटबुक्स चेकिंग के लिए मंगाई जाएंगी, इसलिए साथ के साथ में आपको ये काम ज़रूर करना है। तो चलिए अब हम इसका अभ्यास कार्य अपनी पुस्तक में पूरा करते हैं। दूसरा प्रश्न है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। यहाँ पे कविता से कुछ लाइनें आपको दी हुई हैं और कविता आपने पढ़ी है तो आराम से आप इसे पूरा कर सकते हैं। जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है। तो यहाँ आपको पानी और कहानी शब्द लिखने हैं। कहीं ओस है बर्फ, कहीं पानी ही क्या भाप नहीं। तो यहाँ आप बर्फ और पानी लिखेंगे। अब आपका अगला प्रश्न है, उत्तर लिखिए। तो ये आपके प्रश्न उत्तर हैं जो आपको पुस्तक में करने के साथ साथ कॉपी में भी करने हैं। पुस्तक में जब आप इन्हें करते हैं तो आप इन्हें याद करेंगे और कॉपी में बिना देखे लिखेंगे। जल धरती पर क्या लाया। तो आप जानते हैं जल धरती पर जीवन लाया। जीवन क्यों? क्योंकि बिना जल के हम जिंदा नहीं रह सकते और हमारे सभी कार्य क्या हैं, अधूरे रह जाते हैं। ठीक है, तो जल जो है वो धरती पर जीवन लाया है, जिंदगी लाया है। ठीक है, जीने के लिए क्या ज़रूरी है। जीने के लिए पानी ज़रूरी है। कुओं का पानी कैसा होता है। कुओं का पानी निर्मल होता है, मतलब साफ होता है। लिखो और सीखो, ये आपके कठिन शब्द हैं जो आपको ध्यान से देखकर लिखने हैं इसमें और इन्हें याद करना है। मुँह धोऊंगा प्यासे, ओस, बर्फ, नदियाँ, झरने, सींच कर। तो इसी तरह से बोल बोल के आपको इन्हें लिखना है बच्चों। अब हम भाषा बोध करेंगे। चित्र देखकर साथ लिखे शब्दों को पढ़िए। अब देखो यहाँ पर किसका चित्र बना है, आप जानते हैं ये पेड़ है और पेड़ को ही हम वृक्ष भी कहते हैं। अब जैसे आपका नाम है, आपकी मम्मी आपको प्यार से किसी और नाम से बुलाती हैं, पापा किसी और नाम से बुलाते हैं, दादाजी किसी और नाम से बुलाते हैं, लेकिन आप हो तो एक ही ना, है ना। तो आप ही के अलग अलग नाम हैं। देखो, तो इसी तरह से एक ही चीज़ के कई नाम होते हैं, लेकिन वो चीज़ तो वही सेम होती है। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं समानार्थी शब्द, जिनके अर्थ हो समान, मतलब एक जैसे। ठीक है, तो पेड़ को हम वृक्ष भी कहते हैं और पेड़ भी कहते हैं। वृक्ष और पेड़ एक ही वस्तु के दो नाम हैं, मतलब चीज़ एक ही है लेकिन नाम दो हैं। चित्रों के दो दो नाम लिखिए। यहाँ पर आप देखिए ये क्या बना है, ये है तालाब और इसे और क्या कहते हैं, ताल। और आपका जो दूसरा चित्र है आप उसमें देख सकते हैं कि ये पहाड़ों के बीच में से बहती हुई आ रही है, तो ये क्या है, नदी। तो नदी को और क्या कहते हैं, नदी और सरिता कहते हैं। ठीक है, जो चित्र का नाम नहीं उस पर आपको इस तरह से क्रॉस का निशान लगाना है, गलत का निशान लगाना है। अब देखो ये क्या है, किताब है। किताब को और क्या कहते हैं, पुस्तक। जब वीडियो स्टार्ट होती है तो मैं आपको कहती हूँ कि आप अपनी हिंदी की पुस्तक वाटिका निकालिए, है ना। तो किताब और पुस्तक दोनों ही किताब को कहते हैं, लेकिन इसे कॉपी नहीं कहते हैं, इसलिए आप इसे गलत का निशान लगाएंगे। अब ये क्या है बच्चों, दिख रहा है चित्र से ही कि ये फूल है, तो इसे फूल कहते हैं और इसे सुमन भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये पत्ता नहीं है, तो आप इस पे गलत का निशान लगाएंगे। अब ये देखिए किस चीज़ का चित्र है, ये चांद है। इसे चांद भी कहते हैं, हम चंदा भी कहते हैं, लेकिन सूरज तो नहीं कहते हैं, है ना। तो आप सूरज पर गलत का निशान लगाएंगे। ये देखिए बच्चों क्या है, ये नाव है, तो इसे नाव कहते हैं। नौका भी कह सकते हैं, लेकिन जहाज़ तो नहीं है ना, ये जहाज़ बड़ा होता है, नाव छोटी होती है। ठीक है, तो आप इस पे गलत का निशान लगाएंगे। अब हम अगले पेज पर अपना कार्य करेंगे। पढ़िए, समझिए और लिखिए। देखिए, नानी सींचना प्यासा। यहाँ पर ये आपको एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है जहाँ से आपको सही शब्द ढूंढ के लिखना है। जिसको प्यास लगी हो, जिसको प्यास लगी हो उसे हम क्या कहते हैं, प्यासा। तो हम यहाँ लिखेंगे प्यासा। माँ की माँ, माँ मतलब आपकी मम्मी,
और माँ की माँ मतलब आपकी मम्मी की मम्मी। आपकी मम्मी तो अपनी मम्मी को मम्मी कहती हैं, लेकिन आप अपनी मम्मी की मम्मी को क्या कहते हैं? नानी। ठीक है, तो माँ की माँ कौन होती है? नानी। खेतों में पानी देना, खेतों में पानी देने को क्या कहते हैं बच्चों? सींचना। ठीक है, इनके लिए एक शब्द लिखिए, मतलब कई शब्दों के लिए एक शब्द। जो पढ़ता है, तो जो पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? विद्यार्थी। जैसे आप लोग विद्यार्थी हो। ठीक है, विद्यार्थी में हम द के नीचे ऐसे हलंत लगाएंगे, इसका मतलब ये आधा द है। जो कपड़े सिलता है, तो आप जानते ही हैं जो कपड़े सिलता है वो कौन होता है? दर्जी। जो इलाज करता है, डॉक्टर। जो खेती करता है, किसान। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान सा कार्य है। चित्र देखकर बताइए कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं और क्यों। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये बच्चा ब्रश कर रहा है और इसने नल खुला छोड़ा हुआ है ना। और यहाँ पर ये पाइप लगाकर कार धो रहे हैं और कितना सारा पानी बर्बाद हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं? तो बच्चों नहीं, हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्रश करते हुए हमें नल को बंद रखना चाहिए, और अगर आपको कार साफ़ करनी है तो आपको एक बाल्टी में पानी ले लेना चाहिए और उसी में आपको कपड़ा धो के कार को साफ़ करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस तरह से पाइप लगा के करेंगे तो ढेर सारा पानी बर्बाद होगा। और मैंने आपको बताया था कि जल ही जीवन है, जल को बचाना है, बर्बाद नहीं करना है, तो ये गलत है। अब ये एक कार्यकलाप है, एक एक्टिविटी है। पानी से हम क्या क्या करते हैं, चित्र देखकर लिखिए। अब देखो यहाँ ग्लास में पानी है, तो ग्लास में तो हम पानी से क्या करते हैं? पानी को पीते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, वो बच्चा नहा रहा है, तो पानी से हम और क्या करते हैं? नहाते हैं, खाना पकाते हैं, तैरते हैं, कपड़े धोते हैं, पोंछा लगाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कार्य हैं जो हम पानी से करते हैं। तो ये जिस प्रकार से मैंने आपको कार्य समझाया है, आपको इसी तरह से अपनी पुस्तक में करना है, और प्रश्न उत्तर को आप कॉपी में ज़रूर करेंगे बच्चों। ठीक है, और इसी के साथ में आप हमारा ये पाठ जो है वो पूरा होता है। सभी बच्चे अपना कार्य रोज़ पूरा करेंगे, घर में अच्छी सी पढ़ाई करेंगे, साथ के साथ में करवाया हुआ कार्य याद भी करेंगे, और अपने घर में रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।